राम राम भाई, सारे भाइयों ने, मैं आपका दोस्त विक्रम शिवकंद आज कल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करूं। भाई आज हम पहुंचे हैं उचाना अनाज मंडी के अंदर और हमारे साथ हैं INLD से व्यापार मंडल के अध्यक्ष। इनसे बातचीत करेंगे और कुछ किसान भी हैं जो यहाँ पे मंडी में आए हुए हैं। बातचीत करेंगे भाई यहाँ पे क्या जो गेहूँ की फसल का सीज़न शुरू हो चुका है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मंडी के अंदर कणक आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ की खरीद को लेकर के कुछ ड्रामेबाजी हो रही है या जो भी सिस्टम है वो सारी चीज़ें देखेंगे और किसान से भी जानेंगे। और हमारे साथ जो राष्ट्रीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करेंगे। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। प्रधान जी, जो आज आप यहाँ पे उचाना मंडी में आए हो तो यहाँ पे आपको क्या क्या व्यवस्थाएं मिली और क्या क्या इसमें सुविधाएं मिली? आज गेहूं की फसल पक कर के तैयार है और किसान आज अपनी गेहूं की फसल को मंडियों में लाने लग गया है। हमारी सरकार से मांग है कि समुचित खरीद एजेंसियों को लगा करके इस पीले सोने को खरीदने का काम करे। और दूसरी, मंडियों में आज पीने के पानी की, फायर ब्रिगेड की, तरपालों की और चौकीदारों की, आवारा पशुओं से पुख्ता व्यवस्था करे। और मंडियों में जो शौचालय हैं उनको उनकी साफ़ सफाई की व्यवस्था करे। और अगर शौचालय पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो वो शौचालय बढ़ाने का काम मार्केट कमेटी करे। और नमी के नाम पर जो ये पीले सोने को खरीदने से आनाकानी करते हैं, हम सरकार से निवेदन करते हैं और मांग भी करते हैं कि तुरंत रूप से बगैर भेदभाव के हर किसान की, हर आड़ती की दुकान से फसल खरीदी जानी चाहिए और समुचित व्यवस्था उसकी हो। बारदाने का और गेहूं की खरीद के बाद उसकी लिफ्टिंग का पुख्ता प्रबंध सरकार करे। यदि ये सरकार समय रहते 1 या 2 दिन में ये पुख्ता इंतजाम नहीं करती तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल व्यापार मंडल को सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ना पड़ेगा और हम सरकार का जीना मुश्किल कर देंगे जी। तो हमारे साथ एक किसान भाई भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि जो उचाना अनाज मंडी के अंदर अपने गेहूं लेके आए हुए हैं। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। तो आप कितने टाइम हो गया जी आपने गेहूं लेके आए हुए? परसों ले आया था। परसों लेके आए थे। तो कणक क्यों नहीं बिक रही आपकी? मौचर का है कि मैं सारे खरीदने वाले को नहीं आ रहे, एक जना आ रहा है वो देख के बिक जाए, दूसरा सही नहीं को। दूसरा है नहीं। तो प्रधान जी, जो इस तरह से किसानों को दिक्कत आएंगी, अभी शुरुआत है 1 अप्रैल से सरकार ने बोला था कि हमने खरीद स्टार्ट कर दी है। तो आज जो है 7 तारीख है, तो अभी तक इनकी जो तैयारियां हैं वो पुख्ता नहीं है। तो इतने ऐसे कैसे होगा किसानों के साथ? ये गठबंधन की नकारा सरकार है। ये कहती कुछ है, करती कुछ है। आज आपके सामने उचाना मंडी में ये इतनी डेयरियाँ गेहूं की हैं और खरीद एजेंसी केवल 1 खरीद एजेंसी मात्र यहाँ पे मंडी में आ रही है और वो नमी के नाम पर गेहूं नहीं खरीद रही। हमारी सरकार से निवेदन है कि जो गेहूं एजेंसी पीछे या अतीत में खरीद करती रही है उनको लगा करके इस पीले सोने को तुरंत खरीदने का काम करें जी। तो राम राम प्रधान जी। राम राम जी। भाई साहब, अपना पहले तो परिचय दीजिए। मैं वकील कृष्ण UNLO प्रधान उचाना जी। तो प्रधान जी, जो आज आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो किस चीज़ आपको क्या क्या सुविधाएं दिखी जो अनाज मंडी के अंदर है और क्या क्या इसमें खामियां दिखी? सुविधा जो जिस दिन से यह सरकार बनी उसी दिन की दिखने लग रही है। यह सरकार हर मामला में फैल है और सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को किस तरह से ख़त्म किया जाए। और रही बात है मतलब कि ये इसकी गेहूं खरीदने वाली इस लंबी चौड़ी कोई बात नहीं। सरकार का उद्देश्य ये है कि लोगों को विचलित करके 100-200 रुपये प्राइवेट वाले ज़्यादा दे देंगे कि इस तरह से मंडियों को बर्बाद किया जाए और मतलब कि अमीर घरानों को फ़ायदा पहुंचा जाए। दुष्यंत चौटाला पूरी तरह से मतलब बिक चुका है और ये मतलब कि इसने BJP में जाके बहुत बड़ी भूल की है। आगे चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा जी। तो प्रधान जी, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, जो किसान हैं पहले भी अपने यहाँ पे ऐसा नहीं कि अभी गेहूं की उपज ज़्यादा हुई है, पहले भी इस सरकार के आने से पहले भी गेहूं की उपज इतनी ही थी, तो पहले भी खरीदारी बिल्कुल आराम से होती थी और इस तरह की कोई समस्या नहीं आती। तो इस चीज़ को लेकर के आप क्या कहेंगे कि इनकी व्यवस्था सही नहीं है? आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे प्रदेशों में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो एजेंडा है वो, जब आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, आप समझेंगे और उसको देखेंगे तो इनका केवल एक ही काम है, किस प्रकार से इस देश और प्रदेश की कमांड केवल 10 बड़े औद्योगिक घरानों के हाथ में आए, किस प्रकार से अडानी अंबानी इस प्रदेश को बर्बाद करें, लूटें, उसकी कवायद में लगे हुए हैं। आज इन्होंने जो सेलो हाउस बनाए हैं उनमें किसान का ये पीला सोना
ना उनमें जाके सीधा बिके और लोग लाइन में खड़े रहें, जिनसे वेट में भी गड़बड़ हो और रेट में भी गड़बड़ हो। इस मानसिकता के चलते हुए सरकार इन खरीद एजेंसियों को नहीं लगा रही। अतीत में की भी गेहूं की बम्पर फसल हरियाणा प्रदेश में होती रही है और इस बार भी है। सरकार को ये दाना दाना किसान का खरीदना पड़ेगा और जहाँ तक व्यापारी भाइयों को ये बर्बाद करने पे तुली है, सरकार इस मानसिकता को छोड़ दे कि वो हरियाणा प्रदेश के किसी व्यापारी को बर्बाद कर देगी। हम हरियाणा सरकार को चेतावनी भी देते हैं, निवेदन भी करते हैं, आगाह भी करते हैं, बगैर समय गंवाए एजेंसियां लगाकर इस पीले सोने को खरीदने का काम करे और समुचित व्यवस्थाएं मंडी में देने का काम मार्केटिंग बोर्ड हरियाणा प्रदेश का है। वो समुचित व्यवस्था कराएं। ना कोई चौकीदार है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही फर्स्ट एड की व्यवस्था है, ना शौचालयों की व्यवस्था। आप देख रहे हैं आवारा पशु कितनी भारी मात्रा में घूम घूम कर फसलों को नुकसान करते हैं। तो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वो जो मेहनत, कड़ी मेहनत से एक किसान 6 महीने में अपनी फसल को पैदा करके और उसको पालने का काम करके और फिर तैयार करके मंडियों में लाता, जो देश का पेट भरता है, और उस फसल जब वो आड़ती की दुकान पे आती है तो फिर उसको ये पशु आवारा ख़राब कर देते हैं। तो सरकार को दिखाई नहीं देता कि वे पुख्ता चौकीदारों का इंतजाम करके उस फसल को जब तक वो खरीद होकर के एजेंसियों के गोडाउन में नहीं जाए तो उस फसल की जिम्मेवारी सारी सुरक्षा की जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ INLD से व्यापार मंडल के अध्यक्ष और इनसे हमने बातचीत भी की। तो इन्होंने बताया, देखा है, जो आप लोग भी देखते हैं कि जो मंडियों के अंदर है वो व्यवस्था नहीं होती है। तो इस चीज़ को लेकर के सभी भाइयों को जागरूक होने की आवश्यकता है। और हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि जो वीडियो अच्छी लगे, जो भी आपको कमेंट में लिखना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, लेकिन कमेंट ज़रूर डालें कि सरकार इस चीज़ को कैसे सही कर सकती है, दुरुस्त कर सकती है। जय हिंद, भारत माता की जय।